भाई मैं तो एक ही बात कहूँ, मेरा नाम इन्होंने रख ही दिया राम प्रताप गुप्ता झाड़ू वाला। तो झाड़ू की पावर इनको बता ही देंगी मेरी बहनें मेरी माताएं। जब इनके भूत उतरेंगे ना तो अपने आप झाड़ू की वैल्यू का पता लग जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वोटिंग करना कि दूसरों को एहसास हो जाए कि ये तो परिवर्तन की लहर जो राम प्रताप गुप्ता लेकर के आया है, ये तो वाकई में परिवर्तन करेगी। अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे रूबरू करवाता हूँ। हमारे यहाँ सभा में आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम चारों तरफ देखें, अगर नगर परिषद की बात करें, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हर कन कन में कमेटी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मतलब कमेटी के खून को अगर निकाला जाए तो भ्रष्टाचार की खून निकलेगा, खून नहीं है उसके अंदर, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आजादी को हमें 75 साल हो गए, पर इन 75 सालों का इतिहास में अगर हम नजर मारे तो हम आज भी आजाद नहीं हैं। हम आज भी जंजीरों में जकड़े हुए हैं भ्रष्टाचार की, आज भी हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं बेरोजगारी की, आज भी हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं महंगाई जैसे दैत्य काल की। एक आम आदमी को इन पार्टियों ने कभी कुछ नहीं दिया सिवाय अपने घर बनने के। एक आम आदमी कौन होता है? जो एक ईमानदार आदमी होता है। एक आम आदमी वही होता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है, अपने घर का जीवन यापन करता है। अगर इन सरकारों की बात करें तो इन्होंने अपना हिसाब लगाया, अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब की खाई में दलदल में धंसता चला गया। अगर हमने कमेटी में कोई भी काम हो, कमेटी में 10 तरह के काम होते हैं, एक आम आदमी का काम ज्यादातर कमेटी में ही होता है, बहुत ज्यादा जगह नहीं। क्योंकि हमें अगर पानी चाहिए तो कमेटी से मिलना है, सड़क चाहिए तो कमेटी से मिलनी है, सीवरेज चाहिए तो कमेटी से मिलना है, प्रॉपर्टी की आईडी है, हाउस टैक्स है, पेंशन की समस्या है, पीले कार्डों की समस्या है, हर तरह का काम हमें कमेटी से पड़ता है। और कमेटी में जब काम नहीं होते तो आदमी का मन रुष्ट होता है और आगे जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। क्योंकि ऊपर भी बीजेपी सरकार है, नीचे भी बीजेपी सरकार है। उसके बाद भी जब बीजेपी सरकार ये बात कहती है कि ऊपर वाली सरकार के साथ ये सरकार बनाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा, आप इस आनंद की कल्पना भी कर सकते हैं। ऊपर भी बीजेपी है, नीचे बीजेपी है, और इसके बाद इन्होंने इस बीजेपी सरकार ने करा क्या है आप लोगों के सामने है। मेरी माताओं के, मेरी बहनों के, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के, आप देखो, सोचो, करा क्या है बीजेपी ने, क्या करा है, क्या कांग्रेस ने किया? कोई पार्टियों ने कुछ नहीं किया सिवाय अपना घर भरने की। आज हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। वीआईपी और आम आदमी में पहले मैं बता दूं फर्क क्या है। आम आदमी और वीआईपी में फर्क इतना ही है, वीआईपी आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेता है, गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता। पर यह सपना अरविंद केजरीवाल जी ने उन गरीब बच्चों का भी पूरा किया। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर साहब का एक ही नारा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उस बात के सपने को साकार किया हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने वो स्कूल बनाए कि अगर डीपीएस स्कूल भी उसके बराबर में खड़ा हो जाए तो डीपीएस का नंबर बाद में आएगा और हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नंबर पहले नंबर पर आएगा। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही बात कहना था, क्या भी कोई बच्चा गरीब की कोख से जन्म लेता है या किसी ने अमीर की कोख से जन्म लिया तो गरीब की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे का कोई कसूर नहीं है, और ना उस माँ का कसूर है जिसने गरीब माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया। अमीरी गरीबी भाग्य का खेल है, इस बात का कोई उसने कोई गुनाह नहीं किया। इसी सपने को साकार करते हुए अगर दिल्ली में आप नजर मारे तो अमीर के बच्चे भी और गरीब के बच्चे भी एक ही स्टूल पर बैठ के एसी वाले कमरे में बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इतने बच्चे, और वो बच्चे जो आईआईटी पास हुए हैं, मेडिकल में उनका एडमिशन हुआ है, उस गरीब आदमियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उन स्कूलों को देखते हैं कि अगर अरविंद आम आदमी पार्टी ना होती तो वो सपना उन माँ बाप का कभी पूरा ना होता जो दिल्ली में उन बच्चों के लिए उनके माँ बाप का सपना पूरा हुआ। दिल्ली में अगर हम बात करें सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल ऐसे बना दिए गए, अपोलो जैसे हॉस्पिटल में उनके सामने शून्य नजर आते हैं।
दिल्ली में अगर कि कोई आदमी भगवान न करे ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, चाहे 2 लाख का इलाज है, चाहे 20 लाख का इलाज है, 1 रुपया दिल्ली में रहने वाले का नहीं लगता, सारा खर्चा सरकार देती है। और भगवान ना करे हमारे कैप्टन जैसे हरियाणा में हो जाए तो मकान और दुकान बिक जाती है, आदमी सारी उम्र के लिए कर्जदार हो जाता है। तो नमन व प्रणाम करना चाहिए हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियों के लिए। इसके बाद की बात बताता हूं, दिल्ली में 8 साल से 200 यूनिट बिजली फ्री है। 10 लाख परिवार ऐसे हैं जो कुल्लर में रहते हैं, उनका बिजली का बिल 0 आता है। 14 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका पानी का बिल 0 आता है। हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए दिल्ली रोडवेज में बस का कोई किराया नहीं लगता। अगर हमारी बहन ने कहीं जाना ना अपने भाई को मिलने, खाली आप जाती है, बस में बैठती है, आते हुए 200-300 भाई सगन के रूप में दे आता है, वही कमाई करके ले आवे है। छठा, दिल्ली के अंदर हमारे बुजुर्गों के लिए धामों की यात्रा फ्री है। अगर किसी बुजुर्ग ने किसी भी धाम में जाना है तो उसका आने का, जाने का, रहने का सब किराया, खाना पीना उसका और उसके एक हेल्पर का दिल्ली सरकार देती है। क्या आप लोगों का मन नहीं करता कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े? क्या मन नहीं करता आपका कि अच्छे हॉस्पिटल बने? क्या आपका दिल नहीं करता कि दिल्ली की तरह हमारी भी बिजली और पानी फ्री हो? क्या आपका दिल नहीं करता कि दिल्ली की तरह हमारा भी बस में किराया फ्री हो? अगर ये आपका दिल करता है कि नहीं करता, हाथ उठा के बताओ, करता है कि नहीं करता? करता है। अगर ये करता है तो पहले हमें छोटी सरकार को बनाना पड़ेगा। ये इलेक्शन छोटी सरकार के हैं। इस छोटी सरकार की भी बता दूं, अगर आपके आशीर्वाद से, दादा खेड़ा के आशीर्वाद से अगर नीलम रानी कल को चेयरपर्सन बनती है तो ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे जो कभी हुए नहीं। आपके सारे मोहल्ले जितने भी गलियां हैं सबको गेटेड कराया जाएगा, सबके दरवाजे लगेंगे और उसके ऊपर हाई-फाई से कैमरे लगेंगे ताकि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक हो। आपके 5 वार्डों में पहले साल हम 5 वार्ड ऐसे होंगे जहां प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करेंगे। 5 वार्ड ऐसे हुए जो प्राइमरी स्कूल बनेंगे। आज तक 40 सालों में सरकार, किसी भी कोई भी सरकार बता दो जिसने सरकारी स्कूल बनाया हो, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल वालों से मिले हुए हैं। सरकारी स्कूलों का स्तर घटा दिया और प्राइवेट का बढ़ा दिया। कौन माँ बाप है जो अपने स्कूलों में सरकारी में भेजना चाहता है? क्यों? शिक्षा ही नहीं है। तो आपको अगर ये बदलाव चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो हमारी आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। आप दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठाकर बताओ। दोगे तो क्या देना पड़ेगा आपको? वोट। क्या देना पड़ेगा? आपकी वोट। जिंदाबाद। तो वोट के रूप में ये पूछना चाहूंगा कि आपका बटन कहां दबेगा? आपका बटन कहां दबेगा? आपका बटन कहां दबेगा? हाथ उठाकर तालियां बजा के बताओ कि आपका बटन कहां दबेगा। और ताली 15 सेकंड में दीजिए ताकि हमें भी पक्की गारंटी हो कि ये वार्ड हमारे लिए बहुत अच्छा वार्ड है, या तालियों की गूंज कमेटी तक पहुंचनी चाहिए। जब झाड़ू पे बटन दबाना है ना तो आपकी बेटी, आपकी बहन चेयरपर्सन बनेगी और एक आपके भाई का, आपके बेटे का ये वादा है, कमेटी में कोई भी काम होगा आपका बेटा आपके आगे खड़ा होगा काम कराने के लिए। वचन है आपके बेटे, आपके भाई का। एक और बात बता दूं आपको, नहीं अभी ताजा इससे पहले, हफ्ते पहले मुझे सारे लाला राम प्रताप गुप्ता कहते थे। अब नया एक और पंगा छेड़ दिया इन्होंने, एक नया काम नाम और ले दिया मेरा। तो इन्होंने नुका ये कौन जा रहा है? नुका ये लाला राम प्रताप गुप्ता झाड़ू वाला जा रहा है। अरे वाह भी वाह, मैं तो उसमें भी खुश हूँ। भाई झाड़ू की शक्ति इनको ऐसी दिखानी है, इनको पता लगे झाड़ू में ताकत कितनी होती है। आपको बताना चाहूंगा, झाड़ू गंदगी की सफाई नहीं करती, झाड़ू में देवी माँ का वास भी है। मेरी माँ को, मेरी बहनों को पता है झाड़ू के अंदर लक्ष्मी माता का भी वास है। और तीसरी ओर बता दूं आपको, पुराने बुजुर्गों ने, हमारी माया ने पता होगा, पुराने टाइम में जो भूत चढ़ जाता ना, किसी का भूत घुस जाता है दिमाग में, तो गर्म चिमटा लगा के तारे करे थे। अगर फिर भी नहीं उतरा था तो मेरी माया मार मार के झाड़ू, मार मार के झाड़ू, मार मार के झाड़ू उस भूत को उतार देती थी।
और आज मैं अपनी माओ को, बहनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को एक ही बात मानता हूं कि ये वोट जिन लोगों के बीजेपी और कांग्रेस का चढ़ रहा है ना, इनका मार मार के झाड़ू इनका तार है, सुन ले, तब पता लगेगा इनको झाड़ू की वैल्यू का। झाड़ू की वैल्यू का आपने बताना है। सुबह 7 बजे लाइन में लग के इतने बटन दबाने हैं कि इनकी आंखों की खोपड़ियां खराब हो जाएं। तो ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये झाड़ू की शक्ति क्या है, इनको आपने बताना है। आप हाथ खड़ा करके बताओ कि आप ये काम करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, इस बात के लिए मैं पुनः आप सबका, इस वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूँ। भाई राम प्रताप गुप्ता आपने कम से कम एक वार्ड में कम से कम 10 मेरी बहनें और 10 मेरे भाई, आपने राम प्रताप बन के 4 दिन मेरे लिए देने हैं। आपने पूरे वार्ड में घूमना है, एक वार्ड में वोट मांगनी है। और उसके बाद आपको और बता दूं, आपने ये 4 दिन देने हैं। आपके बेटे, आपके भाई का वादा है, सारी जिंदगी सेवा का प्रण आपके लिए मेरे बेटे का और आपके भाई का है। धन्यवाद।